आप सभी को नमस्कार। मैं मंजेश कुमार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, किस तरह से लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। दोस्तों, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूं और छात्र संगठन असुर अम्बेडकराइट स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट्स, जिसका मैं जिला प्रभारी हूं, जिसके बैनर तले हम लोग जितने भी बहुजन महापुरुष या जितने भी देश के क्रांतिकारी लोग हुए हैं उन सब की जयंतियाँ, उन सब के परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पे करते रहते हैं, ताकि जो देश के छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, वो इन सब से रूबरू हों, इन सबको जानें, समझें और इनके बारे में पढ़ें। दोस्तों, इसी क्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे 16 जनवरी को डॉक्टर रोहित वेमुला, जिनका शहादत दिवस 5वां शहादत दिवस था, 17 जनवरी को उनका शहादत दिवस है, उसके एक दिन पूर्व यानी कि उनके शहादत दिवस के पूर्व संध्या पे हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर कार्यक्रम कर रहे थे। ये कार्यक्रम था 16 जनवरी को, लेकिन आज 20 जनवरी है। आज 20 जनवरी को पेपर में निकलता है कि किसी राहगीर ने ये FIR दर्ज कराया है कि उस श्रद्धांजलि सभा में कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे जो विद्वेष फैलाते हैं या फिर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। ऐसा करके कुछ मामला पेपर में आउट हुआ है। आपको मैं पेपर दिखा दूं। गोरखपुर के प्रचलित जो अखबार हैं, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, इसमें आप देख सकते हैं। अमर उजाला में भी है बड़ा सा खबर छपा हुआ, और ये तहरीर जो है एक राहगीर के जरिए दिया गया है, जिसपे कैंट पुलिस ने जो है FIR दर्ज किया है और मामले की जाँच कर रही है। दोस्तों, पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमने कौन सा आपत्तिजनक नारा लगाया था। क्या जातिवाद मुर्दाबाद कहना कोई आपत्तिजनक चीज़ है? क्या मनुवाद मुर्दाबाद कहना कोई आपत्तिजनक, किसी को आपत्तिजनक, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही जला करके राख कर दिया था, जो मानव में भेद फैलाती है मनुस्मृति, उसका मुर्दाबाद कहना क्या गलत है? ये कौन लोग हैं जो आज भी मनुस्मृति को फॉलो कर रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो मामला लगाया गया है, एक तो राहगीर को टारगेट करके। अच्छा, ये मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि कोई राहगीर हम लोग का नाम कैसे जानेगा? राहगीर जा रहा है, उसको लगा कि धार्मिक भावना उसकी आहत हो रही है, लेकिन वो हम लोग का नाम कैसे जान गया? तो ये कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। राहगीर को निशाना बना करके उसको एक तरह से उसके कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई जा रही है, क्योंकि राहगीर नहीं, बस कि कुछ चुनिंदा लोग। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हम लोग का कार्यक्रम हो रहा था, उसके बगल में ABVP का स्टॉल लगा था, कुछ वहाँ पे कार्यक्रम चल रहे थे और LIU के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि इन्हीं में से किसी ने ऐसा करके FIR करवाया है। इसलिए पुलिस प्रशासन भी हम लोग के खिलाफ ही रहती है। आप सभी जानते हैं क्या हाल है बहुजन एक्टिविस्टों का। तो हमारे ऊपर ये जो फर्जी तरीके से ये जो मुकदमा लगाया गया है, हम इन सब मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये बौखलाहट है। दरअसल ये योगी जी का शहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के उत्तर प्रदेश के, इनके क्षेत्र में, इनके गढ़ में, जब से गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो ABVP इनका छात्र संगठन है, उसका कैंडिडेट जब से हारा है, और एक OBC जो यहाँ के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने मिल करके एक OBC कैंडिडेट को छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया है, तब से इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये किसी तरह से लोगों, जितने भी बहुजन समाज के छात्र हैं उनको कुचल रहे हैं। जितने भी बहुजन समाज के छात्र नेता हैं उनको कहीं ना कहीं तरीके से फर्जी मुकदमा लगा करके या फिर किसी तरह से कोई भी उनका कोई चीज़ लेकिन अगर पा जा रहे हैं तो उसको ले करके ये उसको विश्वविद्यालय से निष्कासित करवा दे रहे हैं, या फिर उसके ऊपर जो फर्जी मुकदमा। अभी 2 दिन पहले का न्यूज़ है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र, गणित के शोध छात्र कमलेश यादव जी का जो है PhD निरस्त की गई है। तो ये हर तरह से जो भी मामला पा रहे हैं, बहुजनों का दमन कर रहे हैं। बहुजन जो एकता बनी थी SC ST OBC माइनॉरिटी की, जिसके जरिए इनको बड़े हार का सामना करना पड़ा था, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये इसको कुचल रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि हमारा साथ दें। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, ऐसे मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हैं। हमारा साथ दीजिए, हम इनके साथ बढ़ चढ़ के मुकाबला करेंगे, बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों, कहीं से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम विश्वविद्यालयों में या तमाम क्षेत्रों में ऐसे बहुजन एक्टिविस्टों को डराया धमकाया जा रहा है कि वो लोग पीछे हट जाएं
आवाज़ न उठाने पाएँ, लोगों की आवाज़ को कुचला जा रहा है। यहाँ तक कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन भी इस तरह से संघी मानसिकता का उदाहरण दे रहा है। आपको जान करके हैरानी होगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने ये फरमान जारी किया है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में आप धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। एक तरफ जहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों का दमन कर रहा है, लोगों का शोषण कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ये विश्वविद्यालय प्रशासन ये लग रहा है कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अभी जब ऐसे छात्रों के साथ बर्बरता की जा रही है, लोगों का पीएचडी रद्द कर दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, जहाँ पे नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, उसमें कैसे विद्यार्थी परीक्षा देंगे। अभी कुछ समय पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, ज़बरदस्ती कराया जा रहा था, तो इन रेट की परीक्षा थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए छात्र आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये एक तरह से तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि छात्र संघ का चुनाव बंद करा दिया। जब से इनका कैंडिडेट हार गया एबीवीपी का, तब से ये लोगों ने छात्र संघ का चुनाव कराना छोड़ दिया। और अगर हमारे पास एक सशक्त जो है छात्र संघ होता, हमारा अध्यक्ष होता, तो हम इनके साथ मुकाबला करते, इनके कुकर्मों का पर्दाफाश करते, इनके कुकर्मों को छात्रों के बीच उजागर करते। तो ये सोच करके इन लोगों ने जो है छात्र संघ का चुनाव कराना ही बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। ये छात्रों का दमन निरंतर करते जा रहे हैं और कई घोटाले करते जा रहे हैं। तो और उसी क्रम में ये जो हमारे ऊपर मुकदमा लगाया गया है, हमारे मनोबल को तोड़ने का काम जो कर रही है प्रशासन मिल करके, हम इससे तनिक भी विचलित नहीं होंगे। ये बात आप कड़ी शब्दों में जान लीजिए। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम हर तरह का मुकदमा झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके सामने हम झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारा साथ देंगे, हमारे साथ कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ रहेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, डॉक्टर रोहित वेमुला अमर रहें। जातिवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, पाखंडवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद।